तो आखिरकार तवील इंतजार के बाद वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। वो ट्रेलर जिसका बहुत शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि वॉर 2 के मेकर्स की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी उनकी फिल्म के बारे में। ना गाने रिलीज हुए थे, बस पोस्टर्स दिए जा रहे थे। वो पोस्टर्स भी बहुत ठंडे थे, हल्के थे, उन पे कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा था। तो अब ये कहा जा रहा था कि भैया ट्रेलर रिलीज कर दो, क्योंकि वही आखिरी उम्मीद है। तो वो ट्रेलर आया है और सवाल ये है कि क्या ये ट्रेलर उम्मीद पे पूरा उतरा। तो इस पे जो मेरा आंसर है वो ये है कि इस ट्रेलर के अंदर एक्शन है, बड़े लेवल का एक्शन है, लार्जर देन लाइफ एक्शन है। इस ट्रेलर के अंदर इमोशंस हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं, और इसमें एक स्टोरी भी दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली एक वॉर है, एक क्लैश है एनटीआर जूनियर और ऋतिक रोशन के दरमियान। तो ये इस ट्रेलर की हाइलाइट्स हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं शानदार एक्शन, इमोशंस, एक स्टोरी लाइन और दो बड़े स्टार्स का क्लैश। और मानना पड़ेगा कि जो टीजर था, जो बहुत ही ठंडा था, हल्का था और जिसमें बहुत से ऑब्जेक्शंस किए गए थे, उसके मुकाबले में ये जो ट्रेलर है ये खासा बेहतर है। इसके अंदर हमें एनटीआर भी ठीक ठाक लग रहा है और ऋतिक भी स्ट्रांग लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनका अच्छा लगना अहम नहीं है भाई, अहम यह है कि इन दो स्टार्स का जब क्लैश होगा तो उस क्लैश से क्या इम्पैक्ट पैदा होता है, इम्पैक्ट पैदा होता है या नहीं। यही मसला था टीजर के अंदर, कि टीजर में तो वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि जो क्लैश है ये इतना एग्रेसिव नहीं लग रहा, इतना इंटेंस नहीं लग रहा, ये कोई वॉर नहीं लग रही, मगर अब की बार ये एक वॉर लग रही है। बहुत बेहतर ट्रेलर है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि अयान मुखर्जी पे जो हम क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि टीजर अच्छा नहीं था और जो पोस्टर्स थे वो कमजोर थे, वो कुछ हद तक क्रिटिसिज्म अब कम हुआ है। और कुछ होप्स जो वॉर के फैंस हैं उनकी बड़ी है, जो ये स्पाई यूनिवर्स के फैंस हैं उनकी जो उम्मीद डूब रही थी कि भैया वॉर के बाद तो स्पाई यूनिवर्स खत्म हो जाएगी, पठान भी जाएगा, टाइगर भी जाएगा, उन्हें लगता है कि नहीं भैया, यश राज बैनर है, बहुत बड़ा बैनर है, सोच समझ के काम करेगा, अच्छा काम करेगा। और जो ट्रेलर है वो तो ठीक ठाक है, स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपसे कहा, चार हाइलाइट्स हैं कि उसके अंदर वो एक्शन है, इमोशन से स्टोरी लाइन है और क्लैश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो क्लैश है वो स्ट्रांग लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है। तो सवाल अब सारा ये है कि चलो वॉर 2 तो अच्छी फिल्म होगी, वॉर 1 से उसका कंपैरिजन किया जाएगा, सिद्धार्थ आनंद की फिल्म थी। वैसे ये जो ट्रेलर है उसमें सिद्धार्थ आनंद का जो स्टाइल है वो दिखाई दे रहा है, मगर उसमें हम फिर कभी बात करेंगे। मगर सवाल ये है भैया कि क्या ये 14 अगस्त को पुलिस से कम्पीट कर पाएगी। तो इस सिलसिले में मेरा जवाब ये है कि ये खासा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि लोकेश कंगराज से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अयान मुखर्जी के लिए उस क्रिएटिविटी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और फिर वहाँ रजनी सर हैं जो कि इस वक्त अपने करियर के पीक पे हैं। तो देखें क्या होता है। हमारी जो नई तमन्नाएं हैं दोनों फिल्म के साथ हैं। ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर जरूर देखें और मुझे बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।